जब आपके पास पैसे की कमी हो तब भी आप अमीर बन सकते हैं। जानिए कैसे इस किताब में छिपे रहस्य आपके जीवन को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कुछ भी शुरू करके कैसे लोग अरबों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं? क्या आपके पास भी वह क्षमता है? इस किताब में जानिए वह रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो का यही उद्देश्य रहता ही कि आपको कुछ नई और बेहतर जानकारी दी, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो। आखिर क्यों? दोस्तों, हमने इसको 5 भागों में विभाजित कर रखा है, तो चलिए आपका वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते ही। भाग 1, वित्तीय सोच बदलें। वित्तीय सोच बदलना एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। यह सिर्फ पैसे कमाने या उसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसे किस तरह से प्रबंधित करते हैं। वित्तीय सोच बदलने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि आप पैसे को सिर्फ साधन के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने का उपकरण मानें। वित्तीय सोच बदलने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप पैसे के प्रति अपनी मानसिकता को समझें। अक्सर लोग पैसे को एक सीमित संसाधन मानते हैं और उसे बचाने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहते हैं। यह सोच आपको पैसे के प्रवाह को रोक सकती है। इसके बजाय अगर आप पैसे को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें और यह समझें कि यह आपकी मेहनत और निवेश से बढ़ सकता है, तो आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। पैसे की सही उपयोगिता समझना जरूरी है। केवल बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप केवल पैसे के लिए काम करें। यह सोच बदलाव की शुरुआत है। आपको ऐसे अवसरों की तलाश करनी चाहिए जहां आप अपने पैसे को निवेश कर सकें, ताकि वह आपके लिए अतिरिक्त आय का साधन बने। निवेश के माध्यम से पैसा समय के साथ बढ़ता है और यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसके अलावा वित्तीय सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपनी आर्थिक योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। लोग अक्सर तात्कालिक संतुष्टि की चाह में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देंगे और अपनी आर्थिक योजनाओं को उसी के अनुसार बनाएंगे, तो आपके धन का प्रबंधन और बेहतर होगा। वित्तीय सोच बदलने का मतलब यह भी है कि आप भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें और उनके लिए उचित योजना बनाएं, चाहे वह बचत हो, निवेश हो या कर्ज का प्रबंधन हो। आपको अपनी वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप वित्तीय विषयों के बारे में सीखेंगे, उतना ही आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। वित्तीय सोच को बदलने का मतलब यह भी है कि आप खुद को सीमित न रखें, बल्कि अपनी संभावनाओं का विस्तार करें और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। जब आप अपनी वित्तीय सोच को बदलते हैं, तो यह आपको न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। आप एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ते हैं, जहां आपके पास न केवल आर्थिक स्वतंत्रता होती है, बल्कि आत्मविश्वास भी होता है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। भाग 2, कमाई और बचत का महत्व। कमाई और बचत का महत्व समझना एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। कमाई और बचत का सही संतुलन आपको न केवल वर्तमान में आर्थिक रूप से स्थिर बनाता है, बल्कि भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता भी दिला सकता है। सबसे पहले, कमाई का महत्व यह है कि यह आपके आर्थिक जीवन का आधार है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय चला रहे हों या किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हों, आपकी कमाई ही वह साधन है जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन केवल कमाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। यह जरूरी है कि आप अपनी कमाई को सही तरीके से उपयोग करें। कई लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, जिससे वे हमेशा आर्थिक तनाव में रहते हैं। इसलिए कमाई को सिर्फ खर्च के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक साधन के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद बचत का महत्व आता है। कमाई का एक हिस्सा बचत में रखना आपको सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। बचत को एक आदत बनाना जरूरी है। इससे आप आर्थिक आपातकाल या किसी बड़े खर्च के समय तैयार रहते हैं। बचत आपके लिए वह कुशन बनाती है जो आर्थिक अनिश्चितताओं के समय काम आता है।
चाहे वह किसी अप्रत्याशित खर्च का मामला हो या किसी निवेश का अवसर। जब आप कमाई और बचत दोनों को सही तरीके से समझते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं, तो यह आपको दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। बचत आपको आज के छोटे मोटे खर्चों को प्राथमिकता देने की बजाय भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए तैयार करती है। यह आपको अपनी जीवन शैली को संतुलित रखने, खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक फिजूल खर्ची से बचने में भी मदद करती है। बचत के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप अपने पैसे को काम में लगाएं, यानी निवेश करें। लेकिन निवेश से पहले आपकी मजबूत बचत होनी चाहिए, ताकि अगर निवेश में जोखिम हो तो आप सुरक्षित रह सकें। कमाई और बचत का यह संयोजन आपको न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने और अधिक कमाई करने के नए रास्ते भी दिखाता है। इसलिए कमाई को केवल वर्तमान के लिए उपयोग न करें, बल्कि उसे भविष्य की समृद्धि का बीज मानें। बचत के महत्व को समझें और अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएं, ताकि आप जीवन के किसी भी मोड़ पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। भाग 3, कंपाउंडिंग का जादू, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू वह शक्ति है जो आपके धन को समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा सकती है। यह एक ऐसा वित्तीय सिद्धांत है जो दिखने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब आप अपने निवेश पर मिलने वाले ब्याज या रिटर्न को फिर से निवेश करते हैं, तो आपका मूलधन बढ़ने लगता है और अगले साल आपको केवल मूलधन पर नहीं, बल्कि उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। समय के साथ यह प्रक्रिया आपकी पूंजी को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छोटी सी राशि को लगातार निवेश करते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग के माध्यम से वह छोटी सी राशि कई गुना बढ़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी जल्दी निवेश शुरू किया और कितने समय तक आपने अपने पैसे को निवेशित रखा। कंपाउंडिंग का असली फायदा तब दिखता है जब आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं। जितना अधिक समय आपका पैसा कंपाउंड होता है, उतना ही अधिक आपका धन बढ़ता जाता है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं। यह आपके लिए समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने का मौका देता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी लागू होती है। जैसे जब आप अपनी आदतों और ज्ञान को लगातार सुधारते हैं, तो वह भी समय के साथ बेहतर परिणाम देने लगते हैं। ठीक इसी तरह आपके पैसे भी कंपाउंड होकर आपको भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग का जादू एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं और अपने पैसे को लंबी अवधि तक बढ़ने का मौका देते हैं, तो कंपाउंडिंग आपको आर्थिक रूप से उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप कर देना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको कुछ नया और बेहतर जानकारी दे जो आपको सबसे आगे रखेंगे। भाग 4, वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वित्तीय अनुशासन किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सफलता के लिए अनिवार्य है। यह एक ऐसा गुण है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर निरंतर और व्यवस्थित तरीके से बढ़ने में मदद करता है। वित्तीय अनुशासन का मतलब है कि आप अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कैसे निवेश करते हैं, इन सब पर एक निश्चित नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखें। सबसे पहले, वित्तीय अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी आय के अनुसार ही खर्च करें। यह आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है, ताकि आप केवल आवश्यक चीजों पर ही खर्च करें और फिजूल खर्ची से बचें। अनुशासन से ही आप अपने खर्चों को बजट में रख सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप नियमित रूप से बचत करें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए निवेश करें। अक्सर लोग पैसे को तुरंत खर्च करने की आदत में होते हैं, लेकिन वित्तीय अनुशासन आपको इस आदत से दूर ले जाता है और आपको बचत करने की प्रेरणा देता है। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत करते हैं, तो धीरे धीरे यह छोटी बचत एक बड़ी पूंजी में बदल जाती है। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन आपको अनावश्यक कर्ज लेने से भी रोकता है।
जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझते हैं और अपने खर्चों को सही दिशा में प्रबंधित करते हैं, तो आपको उधारी लेने की जरूरत कम हो जाती है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपने कर्ज का सही तरीके से प्रबंधन करता है और समय पर उसे चुकाने का ध्यान रखता है, जिससे भविष्य में कर्ज के बोझ से बचा जा सके। वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप अपने पैसे का सही और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो आपको किसी आपातकालीन स्थिति में भी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता। आप समय पर अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। अंततः, वित्तीय अनुशासन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह किसी जादुई उपाय से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बनता है। अगर आप अपने वित्तीय जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 5। निरंतर शिक्षा, कंटिन्यूअस लर्निंग। निरंतर शिक्षा वित्तीय सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ साथ हमारे आसपास की आर्थिक और वित्तीय स्थितियां भी बदल रही हैं। यदि आप अपने ज्ञान को समय के साथ अपडेट नहीं करते, तो आप पीछे छूट सकते हैं। इसलिए निरंतर शिक्षा न केवल आपको नई जानकारियां और कौशल प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि यह आपको बदलते समय के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता भी देती है। निरंतर शिक्षा का मतलब केवल औपचारिक शिक्षा या डिग्रियां हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। चाहे आप नए निवेश विकल्पों के बारे में जान रहे हों, नई तकनीकों को समझ रहे हों या व्यक्तिगत विकास के नए तरीके सीख रहे हों, शिक्षा आपको बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वित्तीय दुनिया में जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे अक्सर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं या नए अवसरों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। निवेश के क्षेत्र में नियम और रणनीतियां समय के साथ बदलती रहती हैं। एक निवेशक के रूप में आपको नए आर्थिक घटनाक्रम, मार्केट ट्रेंड्स और सरकारी नीतियों के बारे में जागरूक रहना जरूरी है। अगर आप किसी खास क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र के बारे में नियमित रूप से जानकारी हासिल करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो आपको मार्केट की हलचल, कंपनियों की परफॉर्मेंस और उद्योगों की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में भी निरंतर शिक्षा आवश्यक है। चाहे आप मनी मैनेजमेंट के नए तरीके सीख रहे हों या अपनी मानसिकता को सुधारने के नए तरीकों की खोज कर रहे हों, यह सीखना आपको अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाता है। जब आप निरंतर शिक्षा को अपनाते हैं, तो आप अपनी सोच में लचीलापन और विविधता लाते हैं, जो कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। निरंतर शिक्षा आपको नए अवसरों को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करती है। जब आप नए विषयों और विचारों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप नए व्यावसायिक अवसरों, निवेश की संभावनाओं और खुद को आगे बढ़ाने के तरीकों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अंत में, निरंतर शिक्षा एक आदत है जो आपको सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से भी सफलता की ओर ले जाती है। जब आप सीखना बंद नहीं करते, तो आप लगातार विकसित होते रहते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को और भी मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष: यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं, बल्कि एक संपन्न और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताना कि अभी आप क्या करते हो। धन्यवाद।